पूर्व राजनयिक दीपक वोरा जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आपका एबीपी न्यूज पर बहुत बहुत स्वागत है। हमारे तमाम सहयोगी भी जुड़े हुए हैं। आज मैं आपको स्टूडियो में बहुत ज्यादा मिस कर रही हूं। आज आप अपने घर से जुड़े हुए हैं, तो मेरा पहला सवाल यही है, राष्ट्रपति ट्रंप से नरेंद्र मोदी की मुलाकात होगी, क्या बात होगी? आपकी सबसे ज्यादा किस बात पर नजर टिकी हुई है प्रधानमंत्री के इस अमेरिकी दौरे से? हमारे हो मैम, क्षमा चाहता हूं, मैं भटिंडा में हूं पंजाब में, तो आपके साथ स्टूडियो में नहीं आ सका। डोनाल्ड ट्रंप, जिनको मैं प्यार से मैकडोनाल्ड ट्रंप कहता हूं या डोनाल्ड टैरिफ ट्रंप कहता हूं, जिस तरह हमारे प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मैग्निफिसेंट मोदी, तो ये टैरिफ ट्रंप है। इसमें क्या है मैम कि इसका एक 1988 का एक इंटरव्यू था जो मैंने देखा था। ओपरा विनफ्री अमेरिका की बहुत प्रसिद्ध एंकर थी, आपकी तरह आउटस्टैंडिंग, और उसमें उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप से पूछा था कि भाई क्यों नाराज हैं आप? ही वाज मच यंगर एट दैट टाइम, अ गुड लुकिंग गाय। तो इसने कहा मैं नाराज इसलिए हूं कि सारी दुनिया हमको ठग रही है। हमारे जो पास पैसे हैं अमेरिका के पास, वो सब लेना चाहते हैं। उसने जापान का जिक्र किया, कई देशों का जिक्र किया, भारत का नहीं किया। सारा कुछ हमसे ले जाते हैं, हमें बहुत कुछ बेचते हैं, हमसे कुछ खरीदते नहीं है। मैं इसको रोकना चाहता हूँ, ये 88 में कहा था। और फिर प्रेसिडेंट बनते ही इसने इसको लागू किया, और इसने क्या कहा था? टैरिफ। अरे कितना खूबसूरत शब्द है। यानी अगर आप अमेरिकी प्रोडक्ट्स नहीं खरीदोगे तो फिर आपको और टैक्स देना पड़ेगा, कस्टम्स ड्यूटी देनी पड़ेगी, अगर आप अमेरिका में खरीदना चाहते हो। मैम, ये बड़ा आई लाइक दिस मैन डोनाल्ड ट्रंप, क्योंकि जो ये कहता है वो करता है, जो करता है वो कहता है। कहता है अगर आप सोचते हो कि आप अमेरिका को बेचते जाओगे और हमें ठगते जाओगे, गो फाइंड अनदर सकर, किसी दूसरे बेवकूफ को ढूंढो, अमेरिका अब ये नहीं करेगा। तो मेरा मानना है कि टैरिफ्स पर बात होगी, वो इतना बड़ा मुद्दा नहीं है हमारे लिए। तो टैरिफ हमने ऑलरेडी कम कर दिए हैं, ड्यूटीज कुछ और कम कर देंगे, उससे हमें कोई इतना फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इस बार क्या चाहते हैं, कई बार मिले हैं, इस बार खास क्या है? नहीं, लेकिन एक बार उन आंकड़ों पर दीपक जी नजर डालना बहुत जरूरी है। 2022 में भारत अमेरिका का 8वां सबसे बड़ा निर्यातक था। भारत अमेरिका के उत्पादों पर 9.5% औसत टैरिफ, जबकि अमेरिका 3% लगाता है। इसी पर तो नजर टिकी हुई है, इसी वजह से इतनी ज्यादा चर्चा हो रही है। टैरिफ एक बड़ा मुद्दा है जिसको लेकर भारत के अपने कंसर्न है। मैम, मैं पूरी तरह से मानता हूं, पर ये जो फिगर्स आते हैं ना, इसका इतना परसेंटेज है, उसका इतना परसेंटेज है, अल्टीमेटली दीज आर मीनिंगलेस। ये चीज होती है भरोसा, ट्रस्ट, सम्मान। तो हम कहेंगे कि हमने कम कर दिए, हम थोड़े समय के साथ साथ और कम करते जाएंगे, क्योंकि हमारी इकोनॉमी बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। तो हमें हल्के हल्के करना, ये मान जाएगा। ही इज नॉट अनरीजनेबल। और जब ये कहता है मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, इसका मतलब ये नहीं कि मेक इंडिया वीक। इसको चाहिए हमारी मार्केट। मैम, मैं अभी एरो शो में होके आया हूं, जो बेंगलुरु में चल रहा था। सबसे बड़ा डेलीगेशन वहां पे अमेरिकियों का था। वो बेचना चाहते हैं हमको। रूसी भी थे, फ्रेंच भी थे, जर्मन भी, सारी दुनिया वहां पहुंची हुई है अपने हथियार और हवाई जहाज हमको बेचने के लिए। ट्रम्प भी ये जानता है, अगर एक मार्केट बना 140 करोड़ का बचा हुआ है आज अमेरिका के लिए, जिसकी आर्थिक शक्ति बढ़ती जा रही है, वो भारत है। तो ही इज नॉट गोइंग टू अफोर्ड टू लूज भारत। वो कभी नहीं करेगा। वो बिजनेसमैन है, उसको मालूम है कि मेरा धंधा अच्छा कहां पे चलता है। तो ये जो चर्चा हो रही है, ये क्या कहते हैं, हमने देखी है ट्रंप की हकीकत, लेकिन दिल के खुश रखने को गालिब ये ख्याल आता है। ही इज नॉट गोइंग टू डू एनीथिंग टू ऑफेंड इंडिया। ये आप मुझसे लीजिएगा। फिर वो बात करेगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, वो बात करेंगे टेक्नोलॉजी की, वो डिफेंस की बात करेंगे, मेडिसिन की बात करेंगे, एजुकेशन की बात करेंगे, फ्री मूवमेंट मोबिलिटी की बात करेंगे। और मेरा ख्याल है प्राइम मिनिस्टर ये कहेंगे, भाई ये आपका अधिकार है कि गैर कानूनी लोगों को भेज दो, लेकिन कृपया प्लीज मेरे मित्र उनको थोड़ी इज्जत के साथ बिल्कुल, यही सबसे ज्यादा जरूरी है कि अगर दूसरे देशों से लोग आकर रह रहे हैं तो आप उनको वापस भेजें। लेकिन जिस तरह से भेजा गया उसको लेकर बहुत सारे सवाल खड़े हुए, और उम्मीद हम यही कर सकते हैं कि इसी फरवरी 2 से 3 दिन के बाद जब अमेरिका हमारे बाकी लोगों को भेजेगा तो कम से कम उस तरह का बर्ताव नहीं करेगा जो उसके पहले 5 फरवरी को हम देख चुके हैं। मैं फौरन लौट रही हूं, हमारे दोनों सहयोगी लगातार वॉशिंगटन डीसी से आपको पल पल की जानकारी दे रहे हैं, उनके पास हम चलेंगे। लेकिन जल्दी से दर्शकों को बता देते हैं, वैसे तो अमेरिका और भारत की दोस्ती कुछ सालों में बहुत अच्छी रही है, लेकिन भारत को डोनाल्ड ट्रंप के बिजनेस माइंड से सावधान रहना होगा। चतुर ट्रंप ने इससे पहले भी कई बार जिसकी तारीफ की है, जिसके साथ बैठे उसी पर टैरिफ वाला शिकंजा कस दिया था। चुनाव के दौरान उन्होंने जिनपिंग की जमकर तारीफ की, लेकिन जब चीन इनके मुताबिक नहीं चला तो उसके प्रोडक्ट्स पर टैरिफ बढ़ा दिया गया। ऐसे ही ट्रंप ने जीत के बाद ट्रूडो के साथ डिनर भी किया, उन्हें ड्रग्स नेटवर्क के रोकथाम पर चेतावनी दी और फिर 25% टैरिफ लगा दिया। ऐसा ही पहले ट्रंप गाजा पर सिर्फ शांति की बात करते थे, अब कह रहे हैं कि वो वहां पर रिजॉर्ट बनाएंगे और वहां के लोगों को कहीं और शिफ्ट करेंगे।
इसी तरह से पुतिन की भी वो जमकर तारीफ करते रहे हैं, लेकिन बीच में ये भी कह दिया कि वो रूस पर कड़े प्रतिबंध लगाएंगे। हालांकि आपको बताते चले कि रूस के राष्ट्रपति से उनकी मुलाकात भी हुई है, ये अपने आप में काफी ज्यादा अहम है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।